हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? आज हम इंग्लिश बुक में जो क्लास 10th का इंग्लिश रीडर बुक है उसमें से चौथे चैप्टर सुकरात को पढ़ेंगे। उस सुकरात चैप्टर से पैराग्राफ को लेके मैं आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, पहले की क्रम में मैं इसको रिसाइट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी रिसाइट करने के लिए तैयार होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर बट ऑल दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड in his wisdom, and there were some who did not approve of him. He thought that man's own mind influenced his conduct more than the God. This seemed to some people a new and wicked idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other god of Greek. And many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubts. So friends, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो देखते हैं बच्चों, इसमें जो डिफिकल्ट मीनिंग है, आल्दो मीन यद्यपि, लव्ड मतलब प्यार किया, डिलाइटेड मतलब प्रसन्नचित किया, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, अप्रूव मतलब अनुमोदित करना, टाट मतलब सिखाया, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया, कंडक्ट मतलब स्वभाव, गॉड्स मतलब ईश्वर, और सिम्ड मतलब प्रतीत हुआ, विक्ड मतलब दुष्ट, हायर मतलब उच्च, नोबल मतलब उससे बढ़िया, डिड मीन कार्य, DEEDS कार्य, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। एथेंस तो समझ रहे होंगे बच्चों, जो ग्रीक के एक देश का नाम है। थॉट मतलब सोचा, लीडिंग मतलब ढकना होता है, अस्ट्रे मतलब पथ भ्रमित करना, और क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न पूछते हुए, टाट मतलब सिखाया, बिलीव मतलब विश्वास किया, फीलिंग मतलब भरते हुए, माइंड्स मतलब दिमाग को, डाउट मतलब संदेह। तो बच्चों, अब हम इसके अर्थ को इतना जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसका मैं आशय बता दूं कि जो सुकरात था वह अपने धीरे धीरे अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान की वजह से अपने उस एथेंस नगरी में वह पूर्णतः एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। और उसके कुछ ऐसे शिष्य से, जैसे कह सकते हैं कि प्लूटो, वह उसके प्रत्येक शब्दों को संग्रहित करता चला जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया, सुकरात एक अच्छे अध्यापक के रूप में पूरे एथेंस में प्रसिद्ध हो गया। जब प्रसिद्ध हो गया तो उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक हुई। तो वही आगे की कहानी मैं लेकर के आ रहा हूँ। उसमें जो बताया गया सुकरात के द्वारा लिखा है, बट ऑल्दो मेनी पीपल, लेकिन सुकरात जो सिखाया था वही कह रहा है, बट ऑल्दो मेनी पीपल, लेकिन यद्यपि कई लोगों ने, लव्ड मतलब प्यार किया, द ओल्ड मैन, अर्थात कई लोगों ने ओल्ड मैन से प्यार किया। जो ओल्ड मैन आया बच्चों, किसके लिए आया? सुकरात के लिए। कई लोगों ने उस बूढ़े सुकरात से क्या किया? बहुत ही प्रेम किया। एंड डिलाइटेड मतलब प्रसन्नचित किया, इन हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता से। जो सुकरात था अपने शिक्षा के माध्यम से बहुत लोगों को प्रेम किया, और यहाँ तक कि लोगों ने भी उसे प्रेम किया, उसकी प्रशंसा भी किया। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता को, उसकी बुद्धिमत्ता का प्रशंसा भी किया। और कह रहा है बच्चों आगे, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, देयर वर सम हु, कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन उसकी बात को तो सुनते थे लेकिन अनुमोदित नहीं करते थे, अर्थात उसकी वाली बात को नहीं मानते थे। सुकरात की बातों को सुनते थे लेकिन उसके फेवर में नहीं होते थे। आगे पढ़ते हैं बच्चों, लिखा क्या है? ही टाट, उसने सिखाया। ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुकरात के लिए। तो सुकरात ने सिखाया, क्या सिखाया? दैट मतलब कि सुकरात ने सिखाया कि मैंस ओन माइंड, मैंस मतलब आदमी का, ओन मतलब खुद का, माइंड मतलब जो दिमाग है, आदमी का स्वतः का दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित होता है, हिज कंडक्ट मतलब अपने स्वभाव से,
उसने सुकरात ने एक शिक्षा दिया लोगों को कि प्रत्येक जितने आदमी है, प्रत्येक आदमी का जो दिमाग है स्वतः के स्वभाव से प्रभावित होता है, मोर देन द गॉड्स। मतलब भगवान की अपेक्षा हमारा जो दिमाग है, प्रत्येक आदमी के दिमाग बुद्धि विवेक के द्वारा ही वो व्यक्ति प्रभावित होता है। लेकिन पहले से ऐसे वर्णित था ग्रंथों में, किताबों में, बाइबिलों में कि भगवान जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन सुकरात ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और आचरण से प्रभावित होते हैं, न कि भगवान से। सुकरात ने ये शिक्षा लोगों को दिया। आगे की लाइन में देखते हैं, दिस सिम्ड, यह प्रतीत हुआ। सुकरात ने जब ये कहा कि भगवान किसी को प्रभावित नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से और आचरण से प्रभावित होते हैं, तो वही कह रहा है। दिस मतलब इसके विचारों के लिए है। दिस सिम्ड, यह प्रतीत हुआ टू सम पीपल, कुछ लोगों को, अ न्यू एंड विक्ड आइडिया। सुकरात ने जब इस बात को कहा तो कुछ लोगों को यह बहुत बेकार और एक नया विचारधारा लगा, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का विचारधारा लगा कुछ लोगों को। ही सेड मतलब उसने कहा। कौन कहा? सुकरात ने कहा। दैट मतलब कि सुकरात ने कहा कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स। सुकरात ने कहा कि इसके अलावा जो हम मानते हैं, जो कहते हैं, उसके अलावा भी उससे भी उच्च, उससे भी बढ़िया कार्य हैं। देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, जो एथेंस के लोग सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, उसके अलावा भी कुछ अच्छे भी कार्य हैं, उससे बढ़िया भी कार्य हैं। वो कार्य कौन कौन से हैं? द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, जो भगवान के कुछ अन्य जो देवता हैं, इनसे भी बढ़िया कुछ अन्य कार्य हैं, उससे उच्च कार्य है, उससे बढ़िया कार्य है। क्योंकि वहाँ के लोग ग्रीक के देवी देवताओं में लिप्त थे। वो मानते थे कि जो कुछ भी है इस ग्रीक के देवी देवताओं के द्वारा ही दिया हुआ है। जबकि सुकरात का कहना है कि देवी देवता के अलावा भी कुछ अच्छे और उससे बढ़िया कार्य हैं, प्रत्येक लोगों को करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है एंड मेनी पीपल, और कई लोग, हार्ट मतलब सोचते थे, और कई लोग सोचते थे, दैट मतलब कि कई लोग सोचते थे कि ही वाज लीडिंग अ यंग स्टे। और कुछ लोग, जब सुकरात यह शिक्षा दिया तो कुछ लोगों को लगा कि यह एथेंस की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कर रहा, पथभ्रष्ट कर रहा, अर्थात उनके रास्ते से उनको क्या कर रहा है, भटका रहा है। आगे लिखा है क्वेश्चनिंग ऑल, मतलब क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करते हुए, ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, अर्थात क्वेश्चनिंग करते हुए प्रत्येक लोगों को ये क्या करे, सिखा चुका है। टू बिलीव मतलब विश्वास करना, एंड फीलिंग मतलब भरते हुए देयर माइंड विथ डाउट्स, और कुछ लोगों को ये लगा कि सुकरात प्रश्न पूछने के माध्यम से उन लोगों को यह सिखा चुका है और उनके माइंड को नाना प्रकार के संदेहों से भर दिया है। ऐसा कुछ लोगों को प्रतीत हुआ कि सुकरात एथेंस के लोगों को पथभ्रमित कर रहा है, अर्थात उनके रास्ते से उनको क्या कर रहा है, भटका रहा है। ऐसा लगा सुकरात की शिक्षा को सुन करके कुछ लोगों को ऐसा लगा। बाकी बच्चों अब हम अगले वाले पेज को हम पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों बाकी का जो एक पैसेज है इसको हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको एक बार रिसाइट करते हैं। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम and to stand his trial. His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over, but Socrates was no coward. He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just. So friends, just, true and honorable, and so he went to the court. His clothes and shoes were dusty and travel stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. बच्चों आगे का इसमें जो एक डेढ़ लाइन है छूट गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो बुक लेकर के बैठें। तो इसको बच्चों मैंने एक बार इसको रिसाइट किया। रिसाइट करने के बाद इसमें जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गवर्निंग मतलब शासन करने वाले लोग, चाहे शासक। संबंध मतलब इतिला भेजा, चाहे बुलावा भेजा। सॉक्रेटिस में सुकरात को। अपीयर मतलब प्रकट हो। बिफोर मतलब पहले। स्टैंड
फ्रेंड्स मतलब मित्र होता है। बेग्ड मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, याचना किए। स्कैप मतलब बच जाओ। हाइड मतलब छिपना होता है। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है। ब्लोर मतलब यह हवा चला है, चाहे ब्यार बही है, इसे जैसे समझ लीजिए। आगे लिखा है बच्चों, देखते हैं। कवर्ड मतलब डरपोक। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। रॉन्ग मतलब गलत। बिलीव्ड मतलब विश्वास किया। टाट मतलब सिखाया। जस्ट मतलब न्याय। ट्रू मतलब सत्य। ऑनरेबल मतलब सम्माननीय। और बच्चों आगे देख लेते हैं इसमें। कोर्ट मतलब न्यायालय। क्लॉथेज मतलब कपड़े। डस्टी मतलब धूल धूसरित। आगे की 2 लाइन मेरे में नहीं है बच्चों, उसमें देख लेते हैं। ट्रेवल स्टैंडर्ड मतलब जो आप बुक खोले होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रेवल स्टैंडर्ड मतलब धूल, यात्रा के दौरान धब्बे पड़े हुए दाग। और नोबल मतलब सज्जन। हार्ट मतलब हृदय। सैवी मतलब फटे चिथड़े कपड़े। सैवी गवर्नमेंट मतलब फटे चिथड़े कपड़े। एक लाइन आगे है बच्चों, उसको बुक में प्रीफर कर लेना। तो हम इसके अर्थ को बताते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि प्रत्येक लोगों को लगा कि सुकरात लोगों के माइंड को क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, उनके मन को उनके मन में संदेह भर रहा है, ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ आगे की वीडियो में। अब हम देखते हैं इसमें द मेन मतलब आदमी हु वर गवर्निंग, अर्थात वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, एथेंस पर शासन करने वाले लोग। सम्मन मतलब बुलावा भेजा, अर्थात वे लोग जो एथेंस पे शासन कर रहे थे वो लोग क्या किए, सुकरात के पास एक बुलावा भेजा। साक्रेटिस टू अपीयर, कि सुकरात प्रकट हो। बिफोर देम, कि उनके सामने उन्होंने इतला भेजा कि सुकरात हमारे सामने आए। एंड टू स्टैंड, और खड़ा हो जाए। हिज ट्रायल, अर्थात अपनी सुनवाई के लिए यहाँ पे क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, आकर के अपनी सुनवाई कर ले। क्या जो बात हमको सुनने के लिए मिल रहा है ये बात सही है कि गलत है। सुकरात आए और कोर्ट में इसका जवाबदेही बने। हिज फ्रेंड्स मतलब उसके मित्र। किसके मित्र, सुकरात के मित्र। हिज फ्रेंड्स मतलब सुकरात के मित्र। सुकरात के मित्र बेग्ड मतलब उसके याचना किया। सुकरात के मित्र जितने थे उससे याचना किए, गिड़गिड़ाए, उससे कहे हिम टू स्कैप। सुकरात के मित्रों ने क्या किया, उससे याचना किया कि वो बच जाए। आर टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, अर्थात जब तक उसके ऊपर ये हवा चली है, तूफान की हवा चली है, तब तक वो कहीं पे क्या करे, छिप जाए। इस तरीके से उसके मित्रों ने, सभी लोगों, उसके मित्र ने उससे क्या किया, याचना की कि हे सुकरात, जब तक तुम पे हवा चली है, अर्थात तुमको कोर्ट में बुलाया गया है, तब तक के लिए तुम कहीं पे छिप जाओ, किसी के सामने न जाओ। तो सुकरात की प्रतिक्रिया क्या होता है जरा देखते हैं। लिखा है बट साक्रेटिस, लेकिन सुकरात वाज नो कॉवर्ड, लेकिन सुकरात डरपोक नहीं था। सुकरात डरने वालों में से नहीं था, क्योंकि सुकरात ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उसका ऐसा विश्वास था। ही न्यू, ही किसके लिए है बच्चों, सुकरात के लिए। ही न्यू मतलब वह जानता था। दैट मतलब कि वह जानता था कि ही हैड डन नथिंग, वह जानता था कि उसने कुछ भी नहीं किया है। रॉन्ग मतलब गलत। सुकरात जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टाट, एंड दैट मतलब और की, ही हैड टाट मतलब, ही हैड टाट ओनली मतलब उसने सिर्फ सिखाया है। वह जानता था कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लोगों को सिखाया है। क्या सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड, जो उसने विश्वास किया। टू बी जस्ट, जो सही होना चाहिए। ट्रू मतलब सत्य। ऑनरेबल मतलब सम्माननीय। सुकरात को विश्वास था कि हमने जो कुछ भी सिखाया है, मात्र जो हमने विश्वास किया है, जो हमको न्यायप्रिय लगा है, जो सत्य लगा, जो सम्माननीय लगा, सिर्फ वही चीज़ बताया हमें। एक भी फालतू चीज़, बेकार चीज़ लोगों को मैंने नहीं बताया, अर्थात गलत चीज़ों को मैंने कभी अपने एथेंस में प्रसारित नहीं किया। सुकरात का ऐसा विश्वास था। एंड सो, और इतना, ही वेंट टू द कोर्ट, और इतना ही कह करके वो क्या किया, कोर्ट की तरफ चल दिया। कहा हमने कुछ गलत थोड़ी किया, और जैसे सुना कि कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट के लिए चल दिया, क्योंकि जानता था कि हमने कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं दी। जब वो गया तो उसके कपड़े के हाव भाव क्या थे, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लिखा है हिज क्लोथेज मतलब उसके कपड़े, अर्थात पहनावे जो पहना हुआ था। एंड शूज मतलब उसके जूते, उसके कपड़े और जूते। डस्टी मतलब धूल युक्त थे, अर्थात जो कपड़ा पहना हुआ था सुकरात वो पूरे धूल धूसरित थे, साफ नहीं थे, गंदे थे। एंड मतलब और, आगे के पेज में आते हैं बच्चों, एक लाइन है।
एंड ट्रेवल स्टैंड, और जब वो घर से निकलता था तो धूल धूसरित उसके पैर थे, और वैसे ही वो क्या किया, कोर्ट के लिए निकल गया, न्यायालय के लिए निकल गया। जो सम्मन भेजा गया था उस सम्मन को इतला देने के लिए वो कोर्ट की तरफ चल दिया, वैसे धूल धूसरित पहने हुए कपड़े को निकल लेता है। आगे कहता है एवरीवन न्यू, प्रत्येक लोग जानते थे, प्रत्येक लोग जानते थे, दैट मतलब कि अ नोबल हार्ट अंडर द सेवी गवर्नमेंट, प्रत्येक लोग जानते थे सुकरात भले बाहर से गंदा फटे चिथड़े कपड़े, मतलब ऐसे देखने में अनइम्प्रेसिव लग रहा था, लेकिन प्रत्येक लोग समझते थे कि इस गंदे कपड़े के अंदर, फटे चिथड़े कपड़े के अंदर जो हृदय धड़क रहा, वो हृदय बहुत क्या है, स्वच्छ है, साफ है और एकदम सज्जन है, ये कभी किसी प्रकार का किसी को बुराई नहीं कर सकता, ऐसा सबका विश्वास था। और बच्चों नेक्स्ट पेज पे पुनः हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।